जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य प्लस एकेडमी में। तो साथियों, आज हम बहुत ही जरूरी जानकारी यहाँ देखने जाएंगे। आज हम भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानकारी लेंगे। साथियों, चाहे आप एक विद्यार्थी हो या एक आम भारतीय नागरिक, हम सभी को अपने प्यारे भारत के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं प्यारे भारत देश का नक्शा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत जो है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का अर्थ होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो भारत एक पेनिनसुला यानी कि एक प्रायद्वीप है। आप देख रहे हैं यहाँ विशाल हिमालय, पूरी एक श्रृंखला है यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा एक खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ता हो यहाँ पर हमारे प्यारे भारत देश का। साथियों, अगर हम विश्व मानचित्र पे भारत की स्थिति की बात करें तो आप देख रहे हैं, यदि अगर हम इसे 4 हिस्सों में भाग करें, डिवाइड करें, तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा साउथ कहलाएगा, इधर ये वाला हिस्सा वेस्ट कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा ईस्ट कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं भारत की बात करूं, ये भारत है हमारा, तो भारत की स्थिति हम क्या जान पा रहे हैं। तो हम जान पा रहे हैं कि भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में भारत की स्थिति है, यानी भारत अवस्थित है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। अब बात करते हैं भारत। तो आप देखिए साथियों, भारत जो है वो पहले अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। आप देख रहे हैं, अफ्रीका से टूटकर ये जो स्थिति है, ये भारत से यानी कि जो एशियाई प्लेट है उससे जाकर ये स्थिति, ये जो भारतीय भाग है जो टकराया है, इससे क्या हुआ, एक विशाल हिमालय का निर्माण हुआ है जो हम आज देख पाते हैं। और ये आज भी लगातार खिसक रहा है, जिससे विशाल हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अब बात करते हैं भारत की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्ट्रक्चर की। तो भारत आप देख रहे हैं कि जो भारत की लैटिट्यूड है वो यहाँ से 37.6 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर लैटिट्यूड 8 डिग्री साउथ, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट की तरफ, और 97 डिग्री 25 ईस्ट की तरफ है। साथियों, अगर बात करें भारत की, तो भारत इस तरीके से, यानी लंबाई में अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ, तो उसकी टोटल जो लंबाई है वो है 3214। आसान है, 3 लिखें आप, फिर कम करते जाएं, 321, और फिर लास्ट में वापस 4 जगह दें, तो 3214 किलोमीटर ऐसे लंबाई रहेगी नॉर्थ से और साउथ की तरफ। और यदि अगर हम वेस्ट से और ईस्ट की तरफ देखें तो टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर रहेगी, इस तरीके से। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देख लेते हैं साथियों। भारत जो है वो विश्व में अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा स्थान रखता है, और अगर हम एरिया वाइज देखें तो ये विश्व में 7वां स्थान रखता है। टोटल जो एरिया है भारत का वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इसको परसेंटेज वाइज, तो ये पूरे विश्व का 17.5 जनसंख्या परसेंट जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। और यदि अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्षेत्रफल की, तो पूरे विश्व का 2.42% हिस्सा भारत के पास है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, भारत जो है वो विश्व में 7वां हिस्सा रखता है, यानी हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां हिस्सा है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रहता है रशिया का। दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चौथे नंबर पे यूएसए। 5वें नंबर पे ब्राजील। और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे जैसे पता ही है आपको, भारत, अपना प्यारा भारत। तो साथियों, अगर हम बात करें भारत की, तो पड़ोसी देश की, भारत के पड़ोसी देश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ इधर चाइना है, यहाँ इधर भूटान हो गया, देन नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश।
तो साथियों अगर मैं बात करूं भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाली कुल लंबाई की, जो कि यहाँ से और यहाँ तक कुछ इस तरीके से कुछ इतनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो टोटल है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और यदि अगर मैं जल से लगने वाली सीमा की बात करूं इस तरीके से, तो ये है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यदि अगर इसमें टापू को भी जोड़ ले तो यह है 7,516। 7,516 किलोमीटर, अगर हम अपने आइलैंड को भी इसमें जोड़ लेते। तो साथियों मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। 4,096 सबसे ज्यादा लगने वाली सीमा 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश से। सबसे कम जो लगती है 106, वो लगती है अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगेगी वो लगेगी 3,323 किलोमीटर। चीन के साथ अगर चाइना की बात करें तो यहाँ लगेगी 3,488 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751, 1751 किलोमीटर। इसके बाद भूटान से तो यहाँ से लगेगी 699 किलोमीटर। इसके बाद आपका म्यांमार, इससे लगेगी 1643 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारे पड़ोसी देश के साथ हम सीमा लगाते हैं। और अब चलते हैं, अगला देखते हैं 28 राज्य। तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यानी 8 यूटीज भारत की हैं, कुछ इस प्रकार से। तो जानिए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो यहाँ आप देख रखे हैं, देख सकते हैं, यहाँ राजस्थान है। इसके बाद गुजरात, उसके बाद बात करते हैं यहीं से, यहाँ पर आपका रहेगा महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं गोवा, छोटा सा गोवा। इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर कर्नाटका। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये केरला है। इसके बाद यहाँ इसके ही पड़ोसी में, पड़ोस में तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप इसको यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारा अलग हो गया है राज्य। वो राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ये है आपका तेलंगाना। इसके बाद अगर मैं बात करूं इधर, ये ओडिशा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बराबर में ही झारखंड। फिर आप आ जाए यहाँ पर यूपी बिहार, नाम सुना होगा ना आपने, तो ये है यूपी। और इधर से एक साथ ही बोलते हैं इसको हिंदी राज्य, एक हिंदी बेल्ट, यूपी बिहार। फिर अगर मैं यहाँ बात करूं बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बीच में बिल्कुल मध्य प्रदेश। इसके बाद ये आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद आप देख रहे हैं ये दिल्ली हो गया, यूटी दिल्ली। इसके बाद हरियाणा, फिर पंजाब। इसके बाद आप देख रहे हैं पंजाब के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद ये हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ आप देख रहे हैं तो अब ये बट गया है, ये जम्मू कश्मीर, जे-एंड-के, और यहाँ पर आपका लद्दाख। तो साथियों ये हो गए हमारे इस तरफ के राज्य। अब आते हैं ईस्ट की तरफ जो राज्य पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख लें अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये असम हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका नागालैंड। नागालैंड। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर।
इसके बाद मिजोरम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस इन सबको याद करने में होती है, जो जिन्हें हम सेवन सिस्टर बोलते हैं। तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ, तो आप याद रखते हैं नागालैंड, नाग से हमें मणि मिली, मणि किसे चाहिए, मुझे यानी मुझे चाहिए तो मिजोरम। इस तरह के 3 राज्य तो आपको यही याद हो जाएंगे। बीच में असम है। यहाँ आपका भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश होने वाला यानी मेघों का आप जो स्टेट कह सकते हैं वो है मेघालय। मेघालय तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये बांग्लादेश है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, जो कि हमारा है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं सिक्किम, ये सिक्किम है। तो साथियों इस प्रकार हमने देखा भारत के 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। बाकी और विस्तार में हम आगे नेक्स्ट पार्ट में जानकारी लेंगे। तो साथियों अब इनकी राजधानी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, उसके बाद गुजरात देखें आप गांधीनगर, उसके बाद हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड की रांची रहेगी, और कर्नाटका की बेंगलुरु, उसके बाद केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग और मिजोरम की ऐजवाल। इसके बाद नागालैंड की कोहिमा हो गई, ओडिशा की भुवनेश्वर और पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गैंगटोक और तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून विंटर में और समर में गैरसैंण। उसके बाद वेस्ट बंगाल की हर कोई जानता होगा कोलकाता। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आए भी क्यों ना, अपने प्यारे भारत के बारे में जानकारी है। तो साथियों ये एक इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से अन्य पार्ट हम इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। उसके लिए आप अपने चैनल से जुड़े रहिए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।